हेलो दोस्तों, आज मैंने दोनों अकाउंट में ऑप्शन बाइंग किया। ओके। और ज़ीरोधा के अकाउंट में मुझे टोटल एक लॉट पे 8,900 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और एंजल में मुझे टोटल मेरा एक एसएल गया, उसके बाद मैंने और एक बार ट्रेड लिया, सो उसमें मुझे टोटल 4,500 के आसपास मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। सो दोनों की एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट मैंने कहाँ पे लिया मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है, क्योंकि सेबी की तरफ से रूल है कि अभी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। सो मेरे वीडियो पे कॉपीराइट्स भी आ रहे हैं उसकी वजह से। सो मैं अभी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मगर आपको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लिया और एग्जिट कहाँ पे लिया वो बता दूंगा। तो स्टार्टिंग में मैं आपको ज़ीरोधा का अकाउंट दिखा देता हूँ। ज़ीरोधा के अकाउंट में अगर आप देखते रहोगे तो आज टोटल मुझे 8,800 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। स्टार्टिंग में मैंने एक एंट्री ली थी कॉल के साइड में, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स कैप्चर भी हुए। ओके, मगर मेरा टारगेट एसएल था 50 पॉइंट्स का, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में मेरा एसएल थोड़ा बड़ा है और मेरा एंजल का जो अकाउंट है उसमें स्ट्रैटेजी में एसएल थोड़ा छोटा है। सो इसके लिए मैं दोनों अकाउंट अलग अलग ट्रेड कर रहा हूँ। सो मेरा एसएल था 50 पॉइंट्स का और टारगेट था 100 पॉइंट्स। ओके, मेरा मार्केट में जैसे 70 पॉइंट्स का प्रीमियम दिखा दिया मैंने, मेरा एसएल है जैसे 1:1 का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया और 70 पॉइंट से मार्केट जैसे रिवर्स हो गया तो मेरी पोजीशन है वो 26 रुपीज़ माइनस में स्क्वायर ऑफ हो गई। मतलब ऑलमोस्ट ये कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ हो गई। और उसके बाद मैंने और एक एंट्री ली, यहाँ पे 23,350 का मैंने पुट बाई किया था। ऑलमोस्ट 64 रुपीज़ के प्रीमियम में मैंने बाई किया था और 183 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। मतलब मैंने पुट साइड में ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। तो इसके लिए मुझे टोटल 8,900 पुट के साइड में मुझे प्रॉफिट हुआ और ओवरऑल 8,860 के आसपास मुझे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ओके, सो दोनों के एग्जैक्ट मैंने एंट्री कहाँ पे लिया और एग्जिट कहाँ पे लिया मैं आपको बता देता हूँ। सो ज़ीरोधा का जो मैंने पहला कॉल बाय किया था ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास मैंने कॉल बाय किया था और यहाँ पे आते आते मुझे 70 पॉइंट्स का मेरा टारगेट दिख रहा था, राइट। सो वहाँ से मैंने मेरे एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट किया और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ और मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। सिर्फ 30 पॉइंट से मेरा प्रॉफिट बचा। अगर मुझे 30 पॉइंट्स मिलता तो मुझे ये अकाउंट कॉल साइड में भी मुझे टोटल एक लॉट पे 7,500 का प्रॉफिट बुक होता। ओके, सो मैंने अभी पुट साइड में एंट्री के लिए उसका आपको एक सिंपल रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, कल का जो लो था वो मैंने मार्क किया, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया। अगर मार्केट को एक इमीडिएट नीचे जाना था तो मार्केट यहाँ से रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आता तो मैं शायद से पुट में एंट्री लेता। ओके, मगर मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया। अप ट्रेंड जाने के बाद समझो मार्केट को समझो कि क्लियर अप ट्रेंड जाने का रहेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक टॉप से एक हल्का सा मार्केट साइडवेज जाता, राइट। वो मार्केट कल का लो ब्रेक नहीं करता तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि अगर कल का लो ब्रेक हो जाएगा तो मेरी एंट्री लूँगा। सो 64 के प्रीमियम मैंने मेरी एंट्री ली और सिर्फ 10 पॉइंट का मेरा एसएल था। सो मार्केट ने यहाँ से जैसे ब्रेकआउट दिया मैंने एंट्री ली और ऑलमोस्ट आई थिंक ये लेवल के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि अगर आप मेरा ऑर्डर बुक देखोगे तो मैं पॉइंट्स पे काम करता हूँ। मेरी फर्स्ट एंट्री थी 195 के प्रीमियम पे कॉल साइड में। सो 9:30 को मैंने एंट्री ली, 10:02 में मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ओके, उसके बाद मैंने 10:23 को मैंने आधा घंटा वेट किया, उसके बाद मैंने कॉल के साइड में पुट के साइड में एंट्री लिया 64 के प्रीमियम पे और 11:40 के आसपास मेरी पोजीशन है वो 183 के प्रीमियम पे स्क्वायर ऑफ हो गई। मतलब ऑलमोस्ट ये ट्रेड में मुझे टोटल 1 घंटे का टाइम लगा। ओके, सो 1 घंटे का टाइम एक्चुअली वर्थ था, क्योंकि एक लॉट पे 8,900 का प्रॉफिट बुक करना इतना इजी नहीं होता है। ओके, उसके लिए बहुत सारे पेशेंस चाहिए रहता है। सो इसमें 8,800 एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट है एक लॉट के लिए। अभी मैं आपको मेरे एंजल की पोजीशन दिखाता हूँ। एक्चुअली एंजल में मैंने टोटल 2 बार एंट्री लिया। फर्स्ट एंट्री में मेरा एसएल हिट हो गया और सेकेंड एंट्री में मुझे डिसेंट प्रॉफिट हुआ। एक्चुअली मेरा टारगेट था 1:5, मगर मुझे ट्रेलिंग एसएल में 1:4 पे मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ हो गई। सो एंजल के अकाउंट में मेरा एसएल सिर्फ 10 पॉइंट्स का है और मेरा टारगेट है 40 पॉइंट से लेके 60 पॉइंट्स तक का। ओके, अभी आपको मैं एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट एंट्री मैंने लिया था 23,250 का मैंने पुट लिया था, तो उसमें मुझे एसएल गया, वो भी जो मेरा एसएल है वो भी मेरा ट्रेलिंग एसएल में हिट हो गया। एक्चुअली मेरा जो एसएल था 2 लॉट पे मैंने ट्रेड लिया था तो मेरा एसएल था 1,500 के आसपास, मगर मेरे सेटअप ने मुझे 1,000 के आसपास ही मुझे एग्जिट का ट्रेड दे दिया तो मैंने एग्जिट 1,000 पे कर दिया माइनस में। उसके बाद उसके बाद मुझे वापस एक बार री एंट्री मिला। सो मैंने री एंट्री लिया 23,300 के पुट में, जिसमें मैंने हाईएस्ट टारगेट देखा था 7,200। ओके, और मेरा टारगेट था 7,500। अगर आप प्रीमियम पे देखोगे तो 145 मेरा टारगेट था और हाईएस्ट टारगेट वहाँ से 142 हुआ
और मार्केट 142 से रिवर्स हुआ। ओके, सो मुझे ट्रेलिंग एस एल 131 के आसपास के प्रीमियम पे मुझे स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। ओके, अगर यहाँ पे भी अगर मुझे 7500 के आसपास प्रॉफिट मिलता है तो दोनों अकाउंट में मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता। सो अभी मैं आपको इसकी एग्जैक्ट मैंने एंट्री कहाँ पे लिया बता देता हूँ। सेकेंड एंट्री मैंने ये लेवल के आसपास एंट्री ली और मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी आई थिंक ये लेवल के आसपास। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री देखोगे तो 10:50 में मैंने एंट्री लिया और 11:10 में मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई। ओके, और सेम एंट्री मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को भी दी थी जो मैं एंजल ब्रोकिंग में ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ीरोधा की एंट्री मैं फ़िलहाल दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो फ़िलहाल ट्रायल बेसिस पे जैसे मुझे वो अकाउंट में, क्योंकि फर्स्ट वीक में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ 8000 या 9000 के आसपास मुझे एक वीक में प्रॉफिट हुआ ऑप्शन बाइंग में ज़ीरोधा के अकाउंट में। सो अगर और एक वीक अगर फुल मंथ अगर मैं वो स्ट्रैटेजी में अगर मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ तब जाके मैं सेम स्ट्रैटेजी मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को दूंगा या मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे पब्लिश कर दूंगा। सो अभी सबको डाउट होता रहेगा कि मैं अलग अलग अकाउंट पे दोनों ऑप्शन बाइंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसका रीज़न एक सिंपल रीज़न है। मैं दोनों का स्ट्रैटेजी है, एंजल ब्रोकिंग का, ज़ीरोधा का और एंजल ब्रोकिंग का दोनों का स्ट्रैटेजी अलग अलग है। सो दोनों के लिए मैं अलग अलग ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, सो ज़ीरोधा का फ़िलहाल ट्रायल बेसिस पे है और एंजल का मैं ऑलमोस्ट बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं ये अलग ही रखा हूँ और ज़ीरोधा का जो सेटअप है वो मैंने अलग रखा हूँ। ओके, अगर आपको कुछ और डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।